हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि काफ़ी टाइम से ना स्टूडेंट्स के मन में ऐसे डिबेट्स ही हो रही है। मतलब ये एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया है कि हमें डी प्लस बी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या बी आर सेवन्थ फेज वाले की। देखिए, जब से वहाँ के सीएम साहब ने ये क्लियर किया है कि इसमें अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सो तब से ना अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के मन में ना एक ऐसा हो गया कि मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें डी प्लस बी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या बी आर सेवन्थ फेज वाले की। सो उसी के ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो चलिए अपन बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फॉर्म भरना है या नहीं। तो देखिए, मैं बोलूँगा कि फॉर्म तो आपको भरना है। आप चाहे बिहार से हो या अदर स्टेट से हो, कहीं से भी हो, आप चाहे डी प्लस बी की प्रिपरेशन करो या बी आर सेवन्थ फेज वाले की करो, आपको फॉर्म तो फिलअप करना है। और अब देखिए, फॉर्म फिलअप करने की जो क्या क्या इसमें क्राइटेरियाज हैं वो आपको मैं बस नॉर्मली तो बता देता हूँ। अगर आप बिहार से अदर स्टेट, किसी भी स्टेट के हो, बिहार से बाहर के हो, तो आपको सीटेट में आपके 90 स्कोर होना चाहिए। और अगर आप बिहार के हो तो शायद वहाँ पे एस टी एस सी वाले को छूट है, वहाँ पे 82 भी चल जाएगा आपका। बाकी जनरल में तो 90 चाहिए। और अदर स्टेट वाले हैं उनको जनरल में ही काउंट करेंगे। और जब उनकी बिहार सेवन्थ फेज वाले की एग्जाम होने के बाद जो कट ऑफ आएगी तो उन वहाँ पे भी आपको जनरल में ही काउंट करेंगे। आप चाहे फिर एस सी एस टी किसी में भी, ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी हो, अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको जनरल में काउंट करेंगे। सो ये तो हो गई अपनी फॉर्म भरने की बात। आपको फॉर्म तो भरना है। आप चाहे प्रिपरेशन किसी की भी करो, आपको फॉर्म भरना है और आपको एग्जाम भी देना है। क्योंकि अभी कोई पता नहीं है भाई, एक तो किस्मत का कि पता नहीं, हो सकता है डी प्लस बी का एग्जाम अब नोटिफिकेशन ही नहीं आए और एग्जाम बहुत आगे चला जाए। तो ये नहीं है कि तब तक अपन इसी के पीछे बैठे रहेंगे। तो आप एक बार फॉर्म तो भर दो, फिर अभी आगे का देख लेना। अगर डी प्लस बी का जल्दी नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर आप अपने हिसाब से देखो। अभी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या सोच समझ के किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये तो फॉर्म की तो बात ही हो गई कि आपको फॉर्म तो भरना है, चाहे डी प्लस बी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बी आर सेवन्थ फेज वाले की, आपको फॉर्म दोनों भरने हैं। तो ये तो हो गई फॉर्म की बात। अब बात करते हैं कि हमें प्रिपरेशन किसकी करनी चाहिए, डी प्लस बी की या बी आर सेवन्थ फेज की। तो देखिए, उसमें ना मैं आपको तीन चार आपको बताता हूँ कि आपको कौन से की करनी चाहिए। आपको उन तीन चार बातों को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो अब सबसे पहले उनमें पहली बात तो ये है कि देखिए, मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने किसी की भी, या तो डी प्लस बी की मान लो या बी आर सेवन्थ फेज की, अगर आपने ऑलरेडी बहुत पहले से आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हो इसकी 2-3 महीने से, 4-5 महीने से, तो आप जिसकी भी अब तक करते आ रहे हो आपको उसी की करनी है। अगर आपने अब से पहले डी प्लस बी की कंटिन्यू 1.5-2 महीने से अगर प्रिपरेशन की है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है, आपको इसी में कंटिन्यू रहना है। क्योंकि आपने यहाँ पे अगर आपने 1-1.5 महीने भी कंटिन्यू इसकी स्टडी, इसके लिए प्रिपरेशन की है, तो आपका मेरे को जहाँ तक लगता है 20 से 30-40%, तो 40% तक तो लगभग सिलेबस हो गया होगा। 40% नहीं, 30% भी हो गया होगा तो भी बहुत है। क्योंकि अगर आप बिहार में जाओगे तो वहाँ पे तो आपको मान लो कि जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वहाँ का जो भी सिलेबस होगा आपको पूरा वापस से पढ़ना पड़ेगा। सो ये तो हो गई कि मतलब आप अब जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन की है वो वहीं पे रहे जो अभी तक वो करते आ रहे हैं। अगर बिहार सेवन्थ फेज वाले की कर रहे थे आप बहुत पहले से, तो आप उसी में रहो, आप डी प्लस बी में मत आओ फिर। और अगर आप डी प्लस बी की कर रहे हो तो आप उसमें मत जाओ, फिर आप डी प्लस बी में ही रहो, आप यहीं पे रहो। और देखिए, ये तो हो गई अपनी एक बात। अब इस पे जो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब बहुत पहले से कर रहे हैं तैयारियां, चाहे वो डी प्लस बी को या बिहार सेवन्थ फेज वाले की, वो तो इसी बात को ध्यान में रखे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। और बाकी जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो देखिए मैं ये बोलूँगा कि आप ना, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा सिलेबस। तो आप सबसे पहले सिलेबस देखो कि बी आर सेवन्थ फेज वाली में सिलेबस कैसा है और डी प्लस बी में सिलेबस कैसा है। आपको जो सिलेबस ज़्यादा सूट करता है, आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप उसी की प्रिपरेशन करो। अब जैसे मान लो कि किसी की पेडागोजी बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतर है, तो आपको फिर डी प्लस बी की करनी चाहिए। क्योंकि डी प्लस बी में पार्ट बी में 100 नंबर की पेडागोजी आती है, तो आपको फिर डी प्लस बी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर आपका बाकी जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह आपके बहुत अच्छे हैं, तो जैसे बी आर सेवन्थ फेज वाले में ए पार्ट में हिंदी और इंग्लिश आती है 100 नंबर की, तो वहाँ पे उनका बड़ा रोल है। फिर जैसे बी पार्ट में भी जीके जीएस जो भी आता है उनका, तो आप एक बार सिलेबस देखो और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो। अब एक तो ना ये मत देखो कि कहाँ कंपटीशन ज़्यादा है कहाँ कम है। आप कंपटीशन देख के तैयारी मत करो, क्योंकि देखो कंपटीशन कहीं पे भी कम नहीं है। अगर आप बी आर सेवन्थ फेज वाले की बात करोगे तो वहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे फॉर्म भी इतने ज़्यादा भरे जाएंगे, बहुत ज़्यादा फॉर्म आएंगे वहाँ पे। और जैसे डी प्लस बी में वैकेंसी कम है, तो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मेरे को लगता है शायद बी आर सेवन्थ फेज से तो कम भरे जाएंगे यहाँ पे फॉर्म। लेकिन देखिए, ये तो ज़रूरी है कि डी प्लस बी में ना भले ही चाहे वैकेंसी कम हो और मतलब बी आर सेवन्थ फेज वाली में ज़्यादा हो, लेकिन कंपटीशन कहीं पे भी कम नहीं रहेगा। और मैं देखिए, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो एस सी एस टी ओ बी सी इन सब में है, मैं तो उनको यही बोलूँगा कि अगर आपकी ये डी प्लस बी में बिहार सेवन्थ फेज वाले के बजाय थोड़ी सी भी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है आपने, ज़्यादा भी नहीं, मतलब 19-20 का भी फर्क है, अगर आपका डी प्लस बी का थोड़ा सा भी ज़्यादा है, तो आप, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप डी प्लस बी में ही रहो। क्योंकि अगर आप बी आर सेवन्थ फेज वाली में जाओगे तो आपको वहाँ पे जनरल में काउंट करेंगे और फिर कट ऑफ भी आपकी जनरल के अकॉर्डिंग बनेगी। और डी प्लस बी में
आपको SC/ST वालों को SC/ST में ही उनकी कट ऑफ अलग से जाएगी। तो आप इसी में रहो, आप D++ में ही रहो। और हाँ, अगर आपका सिलेबस आपको लगता है कि आप बिहार 7th फेज वाली के सिलेबस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो आपको फिर वहाँ जाना चाहिए बिना किसी सोचे समझे। फिर आप कंपटीशन मत देखो, देखिए कंपटीशन कहीं पे भी कम नहीं है, दोनों में वही कंपटीशन है, एक बहुत ही अच्छे लेवल का कंपटीशन है। आप देखना कट ऑफ भी बहुत अच्छी जाने वाली है। तो आप ना मतलब कंपटीशन देख के आप ये डिसाइड मत करो कि हमें किस साइड जाना है। आप ये देखो, आप सबसे पहले आप सिलेबस देखो कि कौन सा सिलेबस आपको ज़्यादा सूट करता है, किसी में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और दूसरा ये देखना है कि अभी तक मतलब आज तक आपका कौन से साइड में आपने ज़्यादा कुछ पढ़ रखा है। देखिए, आप यहाँ पे अगर आपने DLED भी करके आए हो आप, तो ये तो नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आता होगा। मतलब आपको हिंदी, मैथ वगैरह ये तो आपने स्कूल में भी पढ़ी है, बाद में भी पढ़ी होंगी। और आपने BEd या DLED जो भी किया आपने वहाँ पे मतलब पेडागोजी वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। तो आप अभी अपना लेवल देखो कि आप फिलहाल मतलब अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो ये देखो कि अभी आप कहाँ पे बेस्ट हो, कौन सी वाली के लिए बेस्ट रहोगे। तो आप उसको देखो, या फिर आप ऐसे देखो कि मतलब बिहार 7th फेज वाली में जो सिलेबस है उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ या D++ में। सो ये सब चीज़ें देखो आप, और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको किस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करनी है, ना कि कंपटीशन देख के। सो चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा सब कि आपको कहाँ पे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। और बिहार 7th फेज वाली में देखिए फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या इसमें क्राइटेरियाज हैं, इसके क्या क्या अपने एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं, ये सब मैं अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा वो सब। तो बाकी मैंने जो भी आप लोगों के मन में डाउट थे, मैं देखिए टेलीग्राम ग्रुप में बहुत दिनों से मतलब जब से ये क्लियर हुआ है कि अदर स्टेट वाले बिहार 7th फेज में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तब से मैं डेली ग्रुप में देखता हूँ, इस पर मतलब बातें होती रहती है कि हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो अब अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो या तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो। और देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को ना अपना टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह ये सब नहीं मिल रहे। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए इंस्टाग्राम आईडी तो मैंने अबाउट में वैसे अकाउंट की लिंक भी दे रखी है, और मैं लिख भी दूंगा वहाँ पे कि आप देख लेना, मेरी आईडी वो सर्च कर लेना आप। बाकी टेलीग्राम की बात करें तो देखिए टेलीग्राम अपने 2-3 चैनल हैं। एक में तो अपन ने हिमांशी मैम की क्लासेस डाल रखी है, वो हिमांशी मैम CDP क्लासेज नाम से होगा। और दूसरा है अपना जो मेन चैनल है, उसको आप सर्च कर लेना D++B PRT TGT PGT नोट्स एंड बैचेज, ये कर लेना। मतलब D++B क्या गए, PRT TGT PGT नोट्स एंड बैचेज, ये आप सर्च कर लेना। बाकी इसके अलावा अपना एक चैनल है वो मतलब D++B आप सर्च कर लेना। और जो अपने चैनल पे अपने जो DP में मैंने अपने पोस्टर में अपने लगाई है जो फोटो, वहीं पे वो भी मतलब टेलीग्राम पे भी वही फोटो लगी हुई है। तो आप उसको सर्च करके और वहाँ पे देख लेना, आपको मिल जाएंगे ग्रुप। फिर भी आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना है, फिर टेलीग्राम पे पर्सनल कहीं पे भी मैसेज कर देना, तो मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। सो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक, और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। जय हिंद जय भारत।